हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, जो आपने देखा होगा, उसमें मैं बात की थी कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट को भी मैंने कंपेयर किया। अब मैं इन चीज़ों को प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे है। कुछ कुछ लोगों के माइंड में ये बात होती है कि यार अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है लिहाजा तो फिर ये क्या है, या ये जो है अनएविडेंस बातें वीडियो में शो रिकॉर्ड हो रही। तो मैं आपको एविडेंस के तौर पे ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर है तो कैसे है। देखें, वेरी सिंपल। आप लोगों को मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आई कुक फूड। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर आप देखें तो ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है। राइट, हम ये बात करने जा रहे हैं, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट कैसे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी। तो दूसरी बात मैं आपसे ये शो करना चाह रहा हूँ कि ही हैज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा है शी इज अ पुलिस वुमेन। ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे। अब इन तीनों सेंटेंस में इसको मैं सब्जेक्ट कहने जा रहा हूँ, इसको मैं वर्ब कहने जा रहा हूँ, इसी तरह इसको मैं सब्जेक्ट, इसको मैं वर्ब कहने जा रहा हूँ। लेकिन इनको मैं अभी तक कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये बात मैं प्रूव करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिएगा, अब देखें, जब भी आप लोग ये क्लास 3-4 से पढ़ते हुए आए हैं कि वेन एवर वी डू हैव अ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली वी टेक advices from the teachers or we learn from the books that we convert such sentences into the passive on the basis of the presence of the object in the sentence। यही बात होती है कि हम जो हैं सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के बेस पे हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैं कह दूंगा कि फूड इज कुक्ड सिंपली बाय मी। ऐसा है तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इनको करेंगे तो ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप देखें, अब कंप्यूटर क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएं, पैसिव वॉइस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह ये है कि ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करे। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इमीडिएट इनसे पहले जो आने वाले वर्ब हैं वो एक्शन वर्ब्स नहीं है। हम आम तौर पे सिर्फ उन्हीं की ही पैसिव बनाते हैं जिनके अंदर वर्ब जो है एज एक्शन वर्ब काम कर रहा होता है। क्योंकि जब आपके पास एक्शन वर्ब होता है तो इमीडिएटली ऑब्वियसली उस एक्शन का किसी न किसी के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं और फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेसमेंट में रख के उसकी जो पैसिव वही बनाते हैं। सिंपल और सिंपल। तो ये देखें, ये एक एविडेंस के तौर पे क्लियर कट है आपके पास कि अगर आप इनको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये पैसिव में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन वर्ब ना हो, अगर एक्शन वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव हो, तब जाके हम उसकी पैसिव बनाते हैं, अदरवाइज हम उसकी पैसिव नहीं बना सकते। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, उसमें भी पैसिव का थोड़ा वो होता है। तो वो कैसे होता है आगे बात करते हैं। आप देख लें, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई अ काइट, या मैं ये एक सेंटेंस लिखता हूं बर्ड्स फ्लाई। ये दोनों तरह से जो है आप देखिए सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट हो रहा है। ये सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है। इस तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंसेस हैं और दोनों के अंदर सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विच प्रोड्यूस कंप्लीट सेंस। दोनों में सेंस निकल रहा है। आई फ्लाई काइट, बात समझ में आ रही है, और इसी तरह अगर मैं कहूँ बर्ड्स फ्लाई तो ये भी बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखें कि ये जो एक्शन सेम है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन सेम एक्शन है, तो यहां पे इसका इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है और ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट इस पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो वर्ब है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये जो वर्ब है इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी ये भी कंडीशन होती है, एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो तब हम उसकी पैसिव बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास एक्शन वर्ब हो लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई
फ्लाई के बाद इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, भाई बर्ड्स फ्लाई तो फ्लाई, सेंस बन गया है। जब सेंस नहीं बनता, इनकम्प्लीट सेंस बनता है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है इन एडिशन के लिए, ताकि हम उसका कंप्लीट सेंस बनाएं, राइट। तो जब आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब है, और वर्ब ऐसा है जो आप समझते हैं कि सेंस कंप्लीट कर रहा है, और उसका जो एक्शन है वो टेक ओवर नहीं हो रहा, तो इसका मकसद है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी लगता है तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो लिहाजा जो सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन वर्ब हो, लेकिन उनके एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। एक्शन वर्ब में भी दो टाइप के, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इमीडिएटली उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, जो वो ऑब्जेक्ट जो है हम उसको यूटिलाइज करते हुए पैसिव बना दें। लेकिन आप देखें बर्ड्स फ्लाई इस सेंटेंस की भी पैसिव नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक्ट ऑफ फ्लाइंग इज डन बाय बर्ड्स, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉन प्रोफेशनल, और ये एक अनप्रूवन मेथड है टीचिंग का, इसके पैसिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का। तो लिहाजा ये बात ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता कि बर्ड्स फ्लाई को पैसिव में करें कि द एक्ट ऑफ फ्लाइंग इज डन बाय बर्ड, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो जिसके अंदर आप एक्ट ऑफ, अब मैं कह दूं कि चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इनकी पैसिव भी नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं गोइंग, एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज डन बाय द चिल्ड्रेन, बहुत सारे ऐसे। तो वो आप मिला के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन साइंस ये नहीं, ग्रामर हमारे को ये नहीं कहती कि इस तरह बना। तो लिहाजा जो भी ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अंदर जो इंट्रांजिटिवली यूज़ हो रहे होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी पैसिव भी नहीं होती। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं वो हम इजीली पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। दो कंडीशंस है हमारे पास कि सबसे पहले आपके पास एक्शन वर्ब होना चाहिए। अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ये एक्शन वर्ब है और ट्रांजिटिव नहीं है, यानी इंट्रांजिटिव है, तब भी एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ है बर्ड्स फ्लाई, ये एक्शन वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और कंडीशन जो मैंने बताई कि बी वर्ब है या पॉजिटिव वर्ब है, या फिर जो है क्या कहते हैं उसको, बी वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, या फिर जो है एग्जिस्टेंस शो कराता है बी वर्ब, जो आई एम इज आर है, तो वो जो वर्ब लगते हैं वो जो एक्शन वर्ब नहीं होते, इसलिए जो है उनको हम पैसिव के तौर पे यूज़ नहीं करते। लिहाजा आप इस बात को माइंड में रखिएगा, जब भी पैसिव का यूज़ करते हैं तो हम जो है पैसिव को यूज़ करते हुए ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।